सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नियमों के संदर्भ में जो दूसरा नियम है संतोष, उसकी चर्चा हम कर रहे थे। और संतोष वास्तव में हमारे जीवन के लिए बहुत ही आनंददायक होता है। जिनके जीवन में संतोष है, जिनके जीवन में धैर्य है, जिनके जीवन में सहने की शक्ति है, सहने का सामर्थ्य है, वही व्यक्ति इस संसार के लिए, अपने लिए, परोपकार के लिए श्रेष्ठ होता है। और जिसके अंदर संतोष नहीं है, जिसके अंदर लालच का, लोभ का ज्यादा भाव आता है, बार बार आता है, तो वह व्यक्ति दुखी रहता है। वह व्यक्ति कभी भी कितना ही सब कुछ मिल जाए, चारों ओर से उसको सारी सुख सुविधाएं दे दी जाए, तो भी वह कभी संतोष का व्यवहार नहीं करता है, असंतोषी ही रहता है। जो संतोष युक्त जीवन जीता है, उसके जीवन में कितनी भी न्यूनताएं हों, कितनी भी असुविधाएं हों, संसाधनों की कमी हो, तो भी वह व्यक्ति मन से प्रसन्न है। तो संसार में सर्वत्र सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, जय पराजय, सभी परिस्थितियों को वह झेल जाता है और जिंदगी का खेल बिल्कुल हंस करके खेलता है। तो पहले ही कहा कि संतोष के विषय में बहुत चर्चा शास्त्रों में की गई है। एक विशेष जो है श्लोक आपके सामने मैं रख रहा हूं, मनुस्मृति का। महर्षि मनु लिख रहे हैं कि संतोष, यदि व्यक्ति जीवन में सुख चाहता है तो संतोष से ही उसको सुख मिल सकता है। सुख का मूल क्या है? संतोष। यदि कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता है, सभी सुख चाहते हैं, सभी पशु पक्षी भी आराम चाहते हैं, परंतु उसके मूल में क्या है? तो उसके मूल में संतोष है, उसके मूल में तृप्ति का भाव है, उसके मूल में जो कुछ हमने किया, जो कुछ हमने पाया, उसी में संतुष्ट रहना। तो महर्षि मनु लिखते हैं कि संतोषम परमस्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्, संतोषा मूलम ही सुखम, दुख मूलम विपर्ययः। उच्चारण करेंगे, संतोषम परमस्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्, संतोषम परमस्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्, संतोषा मूलम हि सुखम, दुःख मूलम विपर्ययः। संतोषा मूलम हि सुखम, दुःख मूलम विपर्ययः। तो संतोष जो है हमारे जीवन का जो सुख है, उस सुख का मूल है। बिना उसके कभी भी हमारा सुख बढ़ नहीं सकता है। तो बहुत ही उत्तम बात है, यदि हम इस श्लोक को अपने जीवन का अंग बना लें तो कभी भी हमारे अंदर निराशा नहीं आएगी, कभी भी दुख नहीं आएगा। मूल में क्या कहा कि जो संतोष रखता है वो सुख का मूल है। सुख का कारण क्या है? संतोष है। इसलिए
महर्षि मनु लिखते हैं कि सुखार्थी, सुखार्थी यदि, सुखार्थी का मतलब क्या है? सुख को चाहने वाला। जो विद्यार्थी है वो विद्या को चाहने वाला। तो सुखार्थी यदि जो है सुख चाहता है तो परम संतोषम आस्थाय, ये जो अत्यंत संतोष को धारण करके संयत जो है संयतो भवेत, उसको संयत अधिक धन के संग्रह की इच्छा न रखने वाला बनना चाहिए। यदि व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, सुखार्थी है, सुख की कामना कर रहा है कि मुझको सुख मिले, तो क्या कहा कि अत्यधिक जो है, एक तो ये कि संतोषम परम आस्थाय, संतोष में ही अपने को स्थित रखे, संतोष से इधर उधर बिल्कुल टस से मस ना हो। और दूसरी बात कही कि संयतो भवेत, संयता भवेत का मतलब यह है कि अधिक धन के संग्रह की इच्छा न करने वाला संयत कहलाता है। यदि अधिक धन की इच्छा करेगा व्यक्ति तो लालच आएगा, छल आएगा, कपट आएगा, और उसने एक महीने में 1 लाख रुपए कमाने की जो है मन में ठान रखी है और किसी कारण से नहीं कमा पा रहा है या उसको नहीं मिल पा रहा, तो उसको दुख होगा, कष्ट होगा। तो दुख तो उसके मूल में रहेगा यदि संतोष नहीं करेगा। पूरा पुरुषार्थ करने के बाद देखो ये मन में बात आ जाए कि ऐसे यदि सब सोचने लगे तब तो कोई भी टारगेट को पूरा नहीं कर सकता। भाई कोई विद्यार्थी जब लक्ष्य बनाता है कि मुझको जो है 99% 95% अंक लाने हैं, और ये कहा जाए कि नहीं नहीं आप संतोष रखो, 99 आपने कहा था, और यदि जो है 49 नंबर आ गए, 50 आ गए तो संतोष रखो। नहीं, कहने का आशा यह है कि पूरा पुरुषार्थ हो, पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पुरुषार्थ के बाद जो भी मिले उसको पूरी संतुष्टि के साथ ग्रहण करना, और अपने कर्मों के ऊपर व्यक्ति को भरोसा तो रखना चाहिए। उस परम पिता परमेश्वर का जो विधान है उस विधान का उसको सम्मान करना चाहिए। परमात्मा हमको कभी भी हमारे पुरुषार्थ से कम दे ऐसा कभी नहीं देखा जाता। ईश्वर का जो विधान है, आप यदि एक कदम उसकी ओर बढ़ाओगे, धर्म की ओर एक कदम बढ़ाओगे, परमात्मा की ओर एक कदम बढ़ाओगे, तो 10 कदम वो आपसे मिलने के लिए आगे आएगा। अर्थात यदि आपने 1 रुपए कमाने का पुरुषार्थ किया है तो वो पुरुषार्थ आपका जब स्वभाव बन जाएगा तो 1 रुपए से 1 लाख हो जाएगा। वो धीरे धीरे व्यक्ति पुरुषार्थ को बढ़ाता जाता है, संतोष युक्त जब जीवन व्यतीत करता जाता है तो वह अतीव सुख का अनुभव करता है। इसलिए विशेष बात यहां पर कही कि अत्यंत संतोष रखना चाहिए व्यक्ति को, अत्यंत, न्यूनता से रहित। संतोष की कोई सीमा नहीं है। कोई बोले कि कितना संतोष रखें, आप पूछ सकते हैं भाई कितना संतोष रखें, कब तक संतोष रखें, तो ये पूछने की बात नहीं है। कोई इसका मापदंड नहीं है कि भाई 2 किलो संतोष आप रखे रहो, 5 किलो संतोष रखो या 1 कुंतल संतोष रखो, ऐसा कोई मापदंड इसका नहीं है। हाँ, राष्ट्र की रक्षा के लिए, मानवीय या जो समाज की रक्षा के लिए हमको संतोष का जो रूप है उसको जो है शास्त्रोक्त धारण करना चाहिए। शास्त्रोक्त तो इस निजी कर्म में भी हो, परंतु वहां पर ये कोई कहे कि चलो संतोष रखो, अभी आतंकी आए हैं, लूट पीट करके चले गए हैं, कोई बात नहीं, संतोष रखो, संतोष की कोई सीमा नहीं, आने दो, फिर आएंगे, लूट के लेके चले जाएंगे, ऐसा संतोष नहीं। संतोष निजता की बात यहाँ हो रही है, निज सुख की बात हो रही है। लेकिन जहां पर राष्ट्र की अस्मिता का सवाल आ जाए, जिस राष्ट्र से हमारा जीवन है उस राष्ट्र की आबरू को यदि कोई धूल में मिलाना चाहता है तो उसको पहले धूल में मिलाना चाहिए।
ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा संस्कार है। परंतु जो आध्यात्म के जीवन में वे जीना चाहते हैं, उनके लिए उनके निजी सुख, निजी उन्नति, निजी आत्म जो है प्रकाश के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वो संतोष रखें। और धीरे धीरे ये संतोष फिर जब बढ़ता चला जाएगा तो फिर बहुत ही महान जीवन बन जाता है व्यक्ति का। अपार संसार उसको मार नहीं सकता, अपार संसार उसके तारने का, उसके तरने का एक जो है मैदान बन जाता है, क्षेत्र बन जाता है। इसलिए कहा संतोष मूलम ही सुखम दुख मूलम विपर्ययः। जो संतोष ही सुख का मूल है, संतोष ही सुख की जड़ है। यदि संतोष है तो सुख का पौधा खूब फूलेगा, खूब फलेगा। और यदि संतोष नहीं है, जड़ उसकी संतोष में जो है नहीं रखी गई है, अर्थात वह जब संतोष नहीं आएगा तो व्यक्ति का जो सुख है वो मुरझा जाएगा। सुख के फूल खिल नहीं सकते, सुख की जो है हम अनुभूति नहीं कर सकते यदि संतोष नहीं है तो। सोने के लिए जाएंगे तो सपने में भी दुख ही मिलेगा, सपने में भी हाय हाय करते मिलेंगे। वो हाय हाय वाला वो नहीं, हाय हाय का मतलब मेरा 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 है। तो ये जो लालच का, लोभ का व्यापार है, इस व्यापार को दूर करने का एक ही उपाय है, और वो क्या है? संतोष युक्त जीवन। जब संतोष हमारे जीवन में आएगा तो हमारा जीवन सुख युक्त हो जाएगा, सुख से भर जाएगा, और इसके बिना दुख ही दुख आएंगे। छोटे से पदार्थ को लेकर के, छोटी सी जो है किसी संबंध को लेकर के हमारे अंदर जब संतोष नहीं आता है तो हम पल पल जो है दुखी होते हैं। एक एक क्षण क्षण में हमारी परीक्षा होती है, उस परीक्षा में जो फेल है उसको जेल मिलेगी। अब जेल का मतलब केवल वही जेल नहीं है कि जो चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया, कैद कर दिया। हम अपने संकीर्ण स्वभाव से भी हमेशा जेल में रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते, उससे आगे कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। जो एक स्वतंत्रता है, जो एक विस्तार है अपने भावों का, अपने पुरुषार्थ पराक्रम, अपने सौहार्द का जो विस्तार है, उसको हम विस्तृत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी बहुत छोटी सोच है, एक तुच्छ सोच है, संकीर्ण सोच है, जिसके दायरे को हम पार नहीं कर पाते। जैसे एक व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाए तो उसके लिए वही सारा संसार हो जाता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता है। इसलिए मेल हो संसार में, और वो मेल कब बढ़ेगा? जब हम संतोष युक्त जीवन जिएंगे। असंतोष दुख का मूल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महाभारत में भी यही बात कहा कि असंतोष परामूढ़ा संतोषम यान्ति पंडिताः अंतो नास्ति पिपासाया संतोषः परमं सुखम। बहुत उत्तम बात कही है, इसको आप लिख लीजिए। महाभारत में जो है संतोष के प्रति ये कहा कि संतोष तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन जो व्यक्ति असंतोष युक्त जीवन जीते हैं उनकी क्या गति है? तो कहते हैं कि असंतोष परामूढ़ा संतोषम यान्ति पंडिताः अंतो नास्ति पिपासायाः संतोषम परमं सुखम। और एक बात कही, तस्मात् संतोषमेवेह धनम पश्यन्ति पंडिताः। तस्मात् संतोषमेवेह, उच्चारण करेंगे, असंतोष परामूढ़ाः संतोषं यान्ति पंडिताः अंतो नास्ति पिपासायाः संतोषं परमं सुखम्।
तस्मात् संतोषमेवेह धनं पश्यन्ति पंडिताः असन्तोषपरामूढाः संतोषं यान्ति पंडिताः अन्तो नास्ति पिपासायाः संतोषं परमं सुखम् तस्मात् संतोषमेवेह धनं पश्यन्ति पंडिताः। तो संतोष और असंतोष की चर्चा यहाँ पर है। यदि हम ज्ञानी हैं, हम विद्वान हैं, तो हमारे अंदर संतोष का भाव होना चाहिए। महाभारत की यह जो उक्ति है, यह जो उपदेश है कि अज्ञानी असंतोषग्रस्त होते हैं, जो असंतोष परामूढ़ा, जो ज्ञानी है वो तो संतोष से युक्त होते हैं और जो अज्ञानी है वे असंतोष से युक्त होते हैं। अर्थात अज्ञानी व्यक्तियों की यदि पहचान आप करना चाहते हैं तो उनके असंतोष को देख करके आप ये समझ लीजिए कि इनको विशेष ज्ञान नहीं है, या जो संतोष का जो है पालन नहीं करते हैं, असंतोष में जीते हैं, वे अज्ञानी कहलाते हैं। और जो बुद्धिमान होते हैं, संतोषम यान्ति पंडिताः, संतोषम यान्ति, जो पंडित हैं, जो पंडित का मतलब क्या है, जो बुद्धिमान है, विद्वान है, जो सत्य असत्य को जानते हैं, जो अपने व्यवहार को जानते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, यथा योग व्यवहार करने वाले, इस संसार का उपकार करने वाले, संसार का कल्याण करने वाले पंडित कहलाते हैं। तो संतोषम यान्ति पंडिताः, बुद्धिमान जो होते हैं वे संतुष्ट होते हैं, पंडा बुद्धि जिनको बोलते हैं, पंडित पंडा बुद्धि। और अंतो नास्ति पिपासायाः, जो ये बात कही, अंत नहीं है पिपासा का, तृष्णा का कोई अंत नहीं है, कोई और छोर नहीं है, इसलिए इसकी कोई सीमा नहीं, ये असीम है। तृष्णा असीम है। आप रोज बोलते हैं भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तो ये तृष्णा जो है वो जीर्ण नहीं होती कभी भी। काल जो है हमको अपने गाल में समा लेता है, अपने जो है अपना ग्रास बना लेता है, लेकिन ये तृष्णा जो है, ये असंतोष हमको कभी भी ऊपर उठने नहीं देता है। इसलिए कहा कि ये बहुत ही जो है दुर्जय है, इसको जीता नहीं जा सकता है। और विशेषकर जो अज्ञानता में पड़ा है उसके लिए तो ये तो बहुत ही कठिन काम है। हाँ? और आगे कहा तस्मात् संतोषमेवेह धनं पश्यन्ति पंडिताः। वास्तव में इसीलिए कहा कि संतोषम परमम सुखम, ये जो संतोष यही परम सुख है। जो विद्वान है, धार्मिक हैं, धीर हैं, गंभीर हैं, उन्होंने इसीलिए संतोष को ही सबसे बड़ा धन बता दिया। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान, वही बात कही कि धन वास्तव में यदि सच्चा धन आपको चाहिए तो सच्चा धन तो संतोष है। सच्चा धन जब आपके पास आएगा तो फिर आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, अच्छा इसको कर सकते हैं। इसके अभाव में जीवन का जो सदुपयोग है, जीवन का जो सदमार्ग है, उस मार्ग में हम भटक जाते हैं, उसमें हम कभी भी जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
इसे हमारे जीवन का सुख जो है और सुख का जो मूल है संतोष, वह हमारे जीवन में घटित हो, तभी हमारा कल्याण होगा। और इसी बात को जो है महाभारत में एक स्थान पर और कहा कि संतोष ही स्वर्ग है, संतोष ही सुख का मूल है। संतोषो वही स्वर्गतमः संतोषः परमम सुखम। लिख लीजिए, आपको ये सूक्ति है। संतोष के विषय में कहा संतोषो वही, यही स्वर्ग है, यही नरक है। तो स्वर्ग नरक में यदि आपको फर्क देखना है तो कहा संतोषो वही स्वर्गतमः। इससे बढ़कर के आश्वासन और क्या दिया जा सकता है? संतोषो संतोषो वही स्वर्गतमः। संतोषो वै स्वर्गतमः संतोषः परमं सुखम। ये संतोषो वै स्वर्गतमः संतोषं परमं सुखम। संतोषो वै स्वर्गतमः, स्वर्ग क्या है? तो स्वर्ग यही है कि संतोष यदि हमारे जीवन में है तो हमारा जीवन मान के चलो कि स्वर्ग में व्यतीत हो रहा है। और यदि जो है हमारे जीवन में अशांति है, असंतोष है, तो समझो कि हम नरकीय जीवन जी रहे हैं। हमारे स्वभाव में यदि असंतोष है, ये जो तू मैं दो शब्द बोले जाते, तू मैं की जब बात आती है तो उसके मूल में असंतोष ही होता है। बोले तू मैं हो गया, मतलब कि जब हम सब अलग अलग चीज देखते हैं, अलग अलग का तात्पर्य यह है कि अयम निजः परोवेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हमारे जीवन में एक रूपता हो, क्योंकि ये सारा जो वैभव है सब कुछ यही रखा रह जाएगा। न मैं कुछ ले जा सकता हूं, न तू कुछ ले जा सकता है। तो मैं और तू की बात कभी नहीं होनी चाहिए। अपने अपने गुण कर्म स्वभाव से अपने अपने भोग्य पदार्थों का व्यक्ति सेवन करता है, और वह सेवन भी यदि संतोष युक्त होता है तो वही स्वर्ग है, वही उसकी सुमति, उसकी अच्छी बुद्धि उसको स्वर्ग जैसा अनुभव कराती है। और सब सुख सुविधाएं होने पर भी यदि संतोष नहीं है, कितना बड़ा महल हो, कितनी गाड़ियां हो, कितने नौकर चाकर उसके आगे पीछे लगे हो, और यदि वह मन से प्रसन्न नहीं है, मन में उसको संतुष्टि नहीं है, तो वह व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए कहा कि संतोषम परमम सुखम। वो तृष्णा उससे दूर चली जाती है। तृष्णा को इसका जो है उसका कोई वास्ता नहीं होता है। लेकिन यदि नहीं किया तो जो है जब से होश संभाला, होश संभालने से लेकर के मरण पर्यंत तृष्णा ऐसी बीमारी है कि एक बार लग गई तो कभी छोड़ती नहीं है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये जो आशा है, जो तृष्णा है, ये सारे अंग आपके गल जाएंगे, सारे अंग क्षीण हो जाएंगे। लेकिन यदि तृष्णा आ गई एक बार तो जाती नहीं,
वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत आशा पिंडम। ये जो शारीरिक सुख की कामना है, इंद्रियों की तृप्ति की जो कामना है, वो कभी व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि आसक्ति से व्यक्ति जो है जीर्ण शीर्ण हो जाता है और उसकी आसक्ति की कभी पूर्ति नहीं होती। आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती है। ये आसक्ति से हमको बचना चाहिए, चाहे शारीरिक आसक्ति हो, चाहे जो है धन ऐश्वर्य की आसक्ति हो, या जो भोग भोगने की आसक्ति है, उससे हमको सदा सर्वदा बचने का उपाय सोचना चाहिए। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो निसंदेह हमारा जीवन अच्छा बनेगा और परस्परता से युक्त होगा। नहीं तो ये आशा बहुत हमको रुलाती है। आशा इस संसार में जो है, भर्तृहरि कहते हैं, आशा नाम नदी मनोरथ जला तृष्णा तरंगा कुला। ये तृष्णा ये तरंगों से ऐसे आकुल है, ऐसे व्यक्ति को जैसे सागर में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और पता नहीं किसको अंदर लेके चली जाए, बाहर भी लाती अंदर भी ले जाती हैं। तो इतनी जो ये आशा रूपी जो ये नदी है, इसमें ऐसे मनोरथ के मन की जो भावनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो तृष्णाएं ऐसी ऊपर छलांग लगाती है कि पूछो मत। रागा ग्राहवती वितर्क विहगा धैर्य द्रुमा ध्वंसिनी मोहावत सुदुस्तराति गहना प्रोतुंग चिंता तटी तस्या पार गतो विशुद्ध मनसो नंदन्ति योगी स्वरा। इस नदी से, आशा तृष्णा रूपी नदी से, यहाँ काम क्रोध ईर्षा लोभ मोह ऐसे जो हमारे अस्तित्व को लूटने के लिए हैं, उनसे बचने का एक ही उपाय है। ऐसी नदी से, ऐसे उफान से बचने का एक ही उपाय है, और वो विशुद्ध मन है। जिसका विशुद्ध मन है, तृष्णा से रहित मन है, जो ज्ञान युक्त मन है, वही इस नदी को पार कर सकता है, इससे पार जा सकता है, अपने जीवन का कल्याण कर सकता है और दूसरों का भी कल्याण कर सकता है। तो इसकी चर्चा हम और अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।